वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस। और मैं हूं नीलेश जायसवाल। आज आपके लिए लाया हूं क्लास 12 की फिजिक्स में जो टॉपिक है आवेशों के कारण निकाय में विद्युत विभव। यानी दो या दो से अधिक अगर आवेश उपस्थित हैं किसी भी निकाय में तो उसके लिए विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके जस्ट पहले आप पढ़ चुके हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर विभव, लेकिन यहाँ पर दो आवेश नहीं है। अगर दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित हैं तो उस कंडीशन में किसी बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी है, तो उसके लिए हम अभिव्यंजक का नियमन करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु P है। अब बिंदु P से R1 दूरी पर Q1 आवेश, बिंदु P से R2 दूरी पर Q2 आवेश, इसी प्रकार से R3 दूरी पर Q3 आवेश और R4 दूरी पर जो है तो Q4 आवेश स्थित है। तो बिंदु P पर हमें परिणामी विभव याद करना है। तो इसके कथन के बारे में क्या लिखेंगे कि यदि किसी निर्वात या वायु में, तो निर्वात या वायु का मतलब क्या हुआ? वायु तो आप समझते हैं। निर्वात क्या होता है? जहां पर कोई भी माध्यम क्या हो, उपस्थित ना हो, उसे हम क्या कह देंगे? निर्वात कहते हैं। तो उस स्थिति में अगर दो या दो से अधिक आवेश यानी Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरह से डैश डैश कई सारे आवेश उपस्थित हो सकते हैं, तो उन आवेशों के द्वारा किसी निकाय में बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना याद करनी है, या किसी बिंदु P पर विभव की गणना जो है तो निकालनी है। तो अब ले लेते हैं इसको हल करने के लिए कि यदि वायु निर्वात में बिंदु P से, तो इसका कथन क्या हो जाएगा? यदि वायु या निर्वात में बिंदु P से R1 दूरी पर Q1 आवेश, R2 दूरी पर Q2 आवेश, R3 दूरी पर Q3 आवेश तथा R4 दूरी पर Q4 आवेश उपस्थित है। ठीक है। यदि वायु निर्वात में किसी बिंदु P पर P से R1 दूरी पर Q1 आवेश, R2 दूरी पर Q2 आवेश तथा R3 दूरी पर Q3 आवेश, इसी प्रकार R4 दूरी पर यदि Q4 आवेश उपस्थित है, तो बिंदु P पर हमें जो है तो परिणामी विभव निकालना पड़ेगा। तो इनका जो Q1 पर जो विभव होगा, यानी बिंदु P के लिए Q1 पर विभव क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। इसी प्रकार Q2 के लिए विभव V2, Q3 के लिए V3 और Q4 के लिए V4 हो जाएगा। तो हम अब इसके लिए निकालते हैं कि बिंदु P पर Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये लिखना पड़ेगा Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो हम Q1 आवेश ले रहे हैं और इसके लिए दूरी क्या है? R1 है। तो Q1 आवेश के लिए जो दूरी होगी R1 होगी और इसका जो विभव होगा वो क्या होगा? V1 होगा। तो V1 बराबर हो जाएगा
जो विभव का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R होता है बिंदु आवेश के लिए। तो यहाँ पर हम Q1 के लिए V1 के लिए ले रहे हैं और Q1 आवेश के कारण यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगी R1। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। इसी तरह से फिर Q2 आवेश के कारण ले लेंगे। Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब बिंदु P से R2 दूरी पर कौन सा आवेश स्थित है Q2। तो Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विभव की गणना करनी होगी। तो यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा V2। तो V2 के लिए जो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसके लिए जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा Q2/R2। समीकरण दूसरा, क्वेश्चन सेकंड आ गया। इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण हो जाएगा बिंदु P पर विभव। तो Q3 के लिए जो हमें विभव मिल जाएगा वो V3 हो जाएगा और यहाँ पर जो Q3/R3 और हमें ये समीकरण मिल जाएगा तीसरा। ठीक है, यानी Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो V3 बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R3। इसको समीकरण तीसरा दे देते हैं। पुनः अब क्या लिख लेते हैं कि Q4 चौथा आवेश बचा है। तो Q4 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो Q4 के लिए हमें जो विभव मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा V4 और जो आवेश हो जाएगा वो Q4 हो जाएगा और दूरी जो होगी वो R4 हो जाएगी और इसका जो समीकरण हो जाएगा अगला वो चौथा हो जाएगा। तो इस तरह से समीकरण 1 में V1 की वैल्यू, समीकरण 2 में V2 की वैल्यू, समीकरण 3 में V3 की वैल्यू और समीकरण 4 में V4 की वैल्यू आई है। तो अब हम बिंदु P पर कुल परिणामी विभव की गणना करें। तो बिंदु P पर इन सभी आवेशों के द्वारा कुल परिणामी विभव यानी कैपिटल V की वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा सभी विभवों का योग यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो अब क्या लिख सकते हैं समस्त आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विभव बोल सकते हैं या परिणामी विभव बोल सकते हैं। दोनों का मतलब ये होता है कि हम क्या निकालेंगे कुल विभव निकालेंगे। कुल विभव क्या आ जाएगा कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इसको समीकरण 5 दे देते हैं। क्या करेंगे फिर समीकरण 1 2 3 4 का जो मान है समीकरण 1 2 3 4 से विभव का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या है ये समीकरण 5 है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरह से समीकरण 5 में सभी जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं। तो V1 की वैल्यू यानी परिणामी विभव जो हमें V मिल जाएगा वो V1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 प्लस
1/4 एप्सिलॉन 0 Q3/R3 प्लस 1/4 एप्सिलॉन 0 Q4/R4। अब इसमें ये देखते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन 0 सभी में कॉमन है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, तो अंदर क्या बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। अगर यहाँ पर 4 आवेश से ज़्यादा अगर होते तो हम उसको इस तरह से डैश करके Qn से Rn कर सकते थे। अगर n आवेश होंगे तो Qn, और तो उनकी दूरियां भी क्या हो जाएंगी Rn। तो इसको हम नए क्रम में कैसे लिख सकते हैं? तो इसका हम कुल जो है परिणामी विभव जो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 यानी कैपिटल V बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0, ये Q1/R1 Q2/R2 इस तरह से ये क्या होता जा रहा है, कई सारे आवेश हैं तो इन सब का हम क्या निकाल दें, समेशन निकाल देते हैं। ये सिग्मा या समेशन कहते हैं। तो इसकी लिमिट हो जाएगी I बराबर 1 से कहाँ तक, n तक, यानी इनिशियल वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक पहुँच जाएगा, अनंत तक ये वैल्यू जा सकती है। तो ये किसका किसका है, Q/R, जो समेशन है वो किसका किसका आएगा, Q और R का, मतलब इन दोनों की इनिशियल वैल्यू ये ले लेते हैं QI/RI। तो ये हमें मिल गया आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों मतलब कई सारे आवेश अगर उपस्थित हैं तो उस कंडीशन में जो विभव का मान आएगा वो सभी आवेशों के योगफल के जो है तो बराबर होता है। इस तरह से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये दिया रहेगा कि अगर 2 या 2 से अधिक आवेश अगर उपस्थित हैं तो किसी एक बिंदु P पर परिणामी विभव की जो है तो गणना करनी होगी। तो इसके लिए ये व्यंजक हुआ। धन्यवाद।